नमस्कार। सीतामढ़ी जिला के लोक अभियोजक जेपी सेनानी विमल शुक्ला जी हैं। मां सीता के प्रकट स्थली पुनौरा धाम मंदिर निर्माण को लेकर 8 अगस्त को पुनौरा धाम पर भव्य कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी को लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद ठाकुर जी के अथक प्रयास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगभग 883 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। वहीं सांसद बनने के कुछ ही दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति मां सीता के मंदिर के निर्माण को लेकर मिली थी, जिसकी तैयारी को लेकर विमल शुक्ला जी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या कहेंगे? 8 अगस्त को भव्य तैयारी, जिसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दिए हैं। पूरे जिला में उल्लास है, और जिला ही नहीं, जिला में तो मां जानकी का जन्म स्थली है, ये उल्लास स्वाभाविक है। पूरे बिहार में अयोध्या के बाद जो रामलला का मंदिर का निर्माण एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कराया, उसके बाद जो मां सीता की अयोध्या के तौर पर मंदिर बनाने का जो मांग हमारे सांसद देवेश चंद ठाकुर ने अपने संसदीय चुनाव के समय अमित शाह जी के समक्ष और माननीय नीतीश कुमार जी के समक्ष जो उठाया था, आज उनके जीत के बाद, सर्वप्रथम जीत के जाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जो वादा किए थे उसके बारे में उन्हें याद दिलाया। तत्क्षण चुनाव के पीरियड में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 74 करोड़ रुपए देकर शिलान्यास करने पुनौरा मंदिर में आए, चुनाव से पूर्व, आचार संहिता लगने से पूर्व। और जब चुनाव पर अमित शाह आए तो माननीय सांसद देवेश चंद ठाकुर ने सभा में एक ही मांगे थे, और उन्होंने कहा था कि अयोध्या के तौर पर जो मां सीता वर्षों से जो उपेक्षित रही हैं, अयोध्या के तौर पर रामलला का तो मंदिर बन गया, उसी तरह मां सीता का सीतामढ़ी में बने, यही मेरा एक मांग है जिसे पूरा किया जाए। और अमित शाह जी ने उसी समय घोषणा की थी कि एनडीए की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे और आप सांसद बन के जाएंगे तो मां सीता की मंदिर बनेगी अयोध्या के तौर पर। 2 मांग उन्होंने रखी थी, एक रीगा चीनी मिल का, और ये दोनों मांग पूरा हो रहा है। और उसी क्रम में उन्होंने रीगा चीनी मिल, जो वर्षों से उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मिल है और किसान परेशान है, जो बंद है, उसे चालू करा देने का ये 2 मांग रखे थे। और निश्चित रूप से आज रीगा मिल भी चालू हो गया, और आज मां सीता की मंदिर जो भारत सरकार और नीतीश कुमार जी के द्वारा 882 करोड़ रुपए कैबिनेट से उन्होंने जारी कर दिया, और डिजाइन भी अयोध्या के तौर पर बनाने का निर्णय लिया कैबिनेट ने, नीतीश कुमार जी ने, उसी का शिलान्यास करने अमित शाह जी उद्घाटन शिलान्यासकर्ता के रूप में आ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में उसमें शरीक होंगे। अभी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देते हैं, सांसद महोदय देवेश बाबू को देते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री तत्क्षण शिलान्यास स्थल का जायजा लेने भी पिछले सप्ताह यहां आए थे। यह साबित करता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी और सांसद देवेश चंद ठाकुर और अमित शाह जी, लोगों ने जो कहा वो आज पूरा हो रहा है। पूरे जिला में उस दिन आपको दीपोत्सव भी मनाया जाएगा, और महिलाएं विशेषकर उपवास पर रहेंगी उस दिन, शिलान्यास के दिन। शिलान्यास होने के बाद भी अंजल ग्रहण करेंगे। ये है मां सीता की धरती का, मां सीता का जो उनके प्रति जो ललकता है, आज सीतामढ़ी विश्व स्तर पर अपना स्थान लेने जा रहा है। इस समय में हमें तो जानकारी है, जो सांसद महोदय पिछले सप्ताह जब आए थे तो बताए थे कि 500 एकड़ जमीन और सीतामढ़ी जिला में एनएच पर लेने की बात भारत सरकार ने निर्णय लिया है, और उसमें हवाई अड्डा का भी निर्माण होगा, 5 स्टार होटल बनेंगे, जो विदेशों से मां सीता के मंदिर का दर्शन करने माताएं महिलाएं आएंगी, उनके भी ठहरने का इंतजाम बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह सब साबित करता है कि एनडीए गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी और हमारे सांसद के पहल पर जो
सीतामढ़ी जिला निश्चित रूप से विश्व स्तरीय जानकी धाम पुनौरा धाम होने जा रहा है। और अभी सांसद महोदय भी पूरे दौरा भी किए हैं और 6 तारीख के विशेषकर 8 तारीख के लिए पूरे एनडीए गठबंधन के सीतामढ़ी और शिवहर जिले के लोगों को उन्होंने बुलाया अपने निवास स्थान पर सेवा सदन में, जहां सप्ताह में 3-4 दिन तक जनता दरबार लगाते हैं। वही उन्होंने मीटिंग बुलाई है 9 बजे 6 तारीख को कि कैसे अद्वितीय बैठक हो, जो सभा हो अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री का, वैसी सभा आज तक कभी नहीं हुआ हो, वैसा सभा होकर रहेगा। इसीलिए पूरे सीतामढ़ी जिला के एनडीए गठबंधन के लोग के साथ साथ अन्य भी सभी सनातनी को लोगों को कहेंगे कि सभी लोग एकजुट होकर मां सीता की जो मंदिर का शिलान्यास हो रहा है उस कार्यक्रम में सब लोग निश्चित रूप से पधारें, ताकि विश्व स्तर का जो स्थान पुनौरा धाम बनने जा रहा है उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंच सके। और 100 से 1100 कर दिया, बिजली बिल 125 यूनिट फ्री कर दिया, अनाज हमारा सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार मिलके गरीबों को, बीपीएल परिवारों को जो लाभ पहुंचा रहा है, जीविका दीदी के माध्यम से जो लोगों को विकास मिल रहा है। महिलाएं आज 100% महिलाएं, चाहे उसके परिवार के लोग दूसरे दल के भी हों, लेकिन महिलाएं सब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हम 8 के 8 विधानसभा आने वाले चुनाव में सीतामढ़ी से देकर रहेंगे। सिर्फ हमारे नेता जिस चीज की कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग उठ रही है उन पर उन्हें विचार करना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की पहले उपेक्षा होती रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देवेश चंद्र ठाकुर सांसद के नेतृत्व में हम विश्वास करते हैं कि आज कार्यकर्ता अब विधानसभा की ओर बड़ी संख्या में जाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं नेता भी कटिबद्ध है और कार्यकर्ता भी कटिबद्ध है कि ऐसे लोग विधानसभा में जाएं जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की आवाज बनकर लोगों की समस्या को विधानसभा में उठावे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज पुनः 2025 में बड़ी 2/3 बहुमत से चुनाव जीतकर एनडीए जा रहा है और पुनः नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, इसके लिए लोगों ने ठान लिया। अब कोई लड़ाई नहीं, कोई भी अपराधी बच नहीं पाएंगे, निर्दोष कोई फंस नहीं पाएंगे और दोषी कोई बच नहीं पाएंगे। पूरा नीतीश कुमार जी का नजर अपने ग्रामीण क्षेत्रों पर, आम मतदाताओं को कोई कठिनाई नहीं हो, लोगों की कोई समस्याएं नहीं रह जाए। आज आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहते हैं, आज पत्रकार लोगों को भी जो उन्होंने सुविधा की घोषणा की है, इसके लिए भी हम बधाई और धन्यवाद देते हैं। एक एक छोटे छोटे चीज, अपने जेपी पेंशन जो एक समय कांग्रेस के शासनकाल में जो लड़ाई लड़ा था, जेपी पेंशन वाले को भी पेंशन दे रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी नीचे से मध्यम वर्गीय, कमजोर वर्ग, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से जो कटे हुए लोग रहते थे, उन सब लोगों को मुखर बना के मजबूत बनाए, आर्थिक रूप से मजबूती दी है। इसीलिए आज के दिन में हम जो कार्यक्रम 8 तारीख को हो रहा है उसकी तैयारी बड़ी होने जा रही है। अद्वितीय सभा होगी और अद्वितीय लोग काफी संख्या में वहां जुटेंगे, जो लोग देखकर दंग रह जाएंगे। पूरा देश देखेगा कि मां जानकी का मंदिर का अयोध्या के तौर पर जो शिलान्यास होगा वो अद्वितीय होगा, न वहां आज तक कहीं हुआ होगा न होगा। रामलला के बाद मां सीता अब पुनः एक बार अयोध्या के तौर पर विकसित सीतामढ़ी होगा। पुनः आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 8 अगस्त को, जिसकी तैयारी को लेकर सर ने बता दिया है कि 6 अगस्त को एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ता सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी के आवास पर मीटिंग में शामिल होंगे, जिसमें हर तरह की तैयारियों को लेकर बैठक होगी, हर तरह की चर्चाएं होगी। कह सकते हैं सीतामढ़ी में एयरपोर्ट भी भविष्य में बनने वाला है, जिसको लेकर इन्होंने आगाह कर दिया है। सीतामढ़ी अब सबल होगा, मां जानकी की प्रकट स्थली सीतामढ़ी अयोध्या के तर्ज पर विकसित होगा, विश्व स्तरीय शहर अब सीतामढ़ी बनेगा। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। आपने जिस तरह से सीतामढ़ी में अपने चैनल को स्थान दिलाया है उसके लिए, और आम लोगों की बातों को आप रखते रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।